नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नशा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर सीएम सुक्खू का बड़ा एक्शन, नौकरी से होंगे बर्खास्त। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पुलिस विभाग को राज्य में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगामी 6 माह में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। वह शनिवार को शिमला में पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम सुक्खू ने इस तरह की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। धार्मिक संस्थाओं को मिल सकता है जमीन बेचने और ट्रांसफर करने का अधिकार, लोगों ने दान दी है जमीनें। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं को जमीन बेचने व ट्रांसफर करने का अधिकार मिल सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से विधानसभा में पारित संशोधित विधेयक को राजभवन ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसे हिमाचल में लागू किया जा सकेगा। वह सरकार ने इस संशोधित विधेयक में संस्थाओं को सिर्फ धार्मिक गतिविधियों के लिए जमीन देने की बात कही है। वह होटल व अन्य व्यवसाय के लिए जमीन न तो बेची जाएगी और न ही ट्रांसफर की जा सकेगी। 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 4 से पांगी उदयपुर नहीं पहुंचे प्रश्न पत्र, मौसम बन रहा है बाधा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू हो रही है। वह 10वीं और वार्षिक परीक्षा की शुरुआत हिंदी और 12वीं की अर्थशास्त्र के पेपर से होगी। वह उदयपुर और पांगी को छोड़कर अन्य सभी परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र बोर्ड ने पहुंचा दिए। वह पांगी उदयपुर में बारिश बर्फबारी से सड़कें बंद होने के चलते प्रश्न पत्र नहीं पहुंचाए जा सके। वह परीक्षाओं के प्रश्न पत्र कुल्लू पहुंचाए जा चुके हैं। बता दें कि कुल्लू से आगे प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए सरकार से हेलीकॉप्टर सुविधा मांगी है। अगर मौसम यूं ही खराब रहा तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी दोनों जगहों पर प्रश्न पत्र पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में शिक्षा बोर्ड को शुरुआती दिनों की परीक्षाएं स्थगित भी करनी पड़ सकती है। हिमाचल में 1,93,298 नियमित और एसओएस विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में 2300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जनजातीय क्षेत्र में अनुबंध काल की सेवा को सामान्य काल में गिना जाएगा, हिमाचल हाईकोर्ट ने दी है व्यवस्था। हिमाचल में जनजातीय और कठिन क्षेत्रों में सेवा देने वाले अनुबंध कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध काल को जनजातीय अथवा कठिन क्षेत्रों में सामान्य कार्यकाल के लिए न गिने जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कठिन अथवा जनजातीय क्षेत्र में अनुबंध काल को भी सामान्य कार्यकाल के लिए गिने जाने की व्यवस्था दी है, ताकि उक्त संस्थानों से कर्मचारी अपने पसंदीदा संस्थानों पर अपना तबादला करवाने के लिए पात्र हो सके। बता दें कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कठिन क्षेत्र में सेवाएं देने के बाद सामान्य क्षेत्र के लिए हस्तांतरण के आदेश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि हस्तांतरण नीति में यह नहीं कहा गया है कि कर्मचारी का केवल नियमित सेवा वाला कार्यकाल ही जनजातीय अथवा कठिन क्षेत्र में सामान्य कार्यकाल के लिए गिना जाएगा। वह सरकार की दलील थी कि याचिकाकर्ता की पहली नियुक्ति फरवरी 2022 में अनुबंध के तौर पर कठिन क्षेत्र में की गई थी और उसे 2 साल का अनुबंध पूरा होने पर नियमित किया गया। इसलिए उसकी नियमित नियुक्ति को ताजा नियुक्ति मानते हुए उसे तबादला नीति के तहत कठिन क्षेत्र में 2 सर्दियों और 3 गर्मियों काटनी होंगी। 31 मार्च से पहले कमर्शियल व्हीकल ओनर कर ले ये काम नहीं किया तो होगा नुकसान। जी, आगामी 31 मार्च के बाद वाहन मालिकों को पीजीटी एसआरटी पेनल्टी पर कोई छूट नहीं मिलेगी। इसको लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी कि आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने नाहन में वाहन मालिकों के साथ इस संबंध में बैठक कर सरकार के आदेशों से अवगत करवाया। बता दें कि आरटीओ सोना चंदेल ने बताया कि 1 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में पंजीकृत सभी वाणिज्यिक वाहनों पर लगने वाले पीजीटी यानी कि पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स को एसआरटी यानी कि स्पेशल रोड टैक्स में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके तहत इन वाहनों पर लगने वाले पीजीटी को 31 दिसंबर 2021 के बाद परिवहन विभाग में जमा किया जाना था, जो पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधीनस्थ था। हिमाचल प्रदेश में सरकारी पद पर 2 साल तक टिके अधिकारियों का होगा ट्रांसफर, सीएम सुक्खू ने मांगी लिस्ट। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विभागों को ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भेजने का निर्देश दिया जो एक स्थान पर 2 वर्ष से डटे हैं। वह लंबे समय से विभिन्न विभागों में संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है। बता दें कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग सहित कुछ अन्य विभागों में तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस संबंध में निर्देश जारी किया। विभागों को इस प्रक्रिया के लिए तैयारी करने को कहा है।
पर्यटकों को शिमला घूमना पड़ेगा महंगा, बाहरी गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी, जाने कब होगी लागू। जी, यदि आप घूमने के लिए शिमला आ रहे हैं तो आने वाले समय में आपको ग्रीन टैक्स से भी देना पड़ सकता है। वह शिमला आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी है। वह शिमला नगर निगम ने वीरवार को बजट के बाद हुई मासिक बैठक में चर्चा की। इस पर निर्णय लिया है कि इसे मंजूरी के लिए फिर से राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यदि सरकार अपने स्तर पर इस पर कुछ नहीं कर रही है और निगम को लागू करने के लिए स्वीकृति मिलती है तो निगम इसे अपने स्तर पर लागू करने की तैयारी शुरू कर देगा। बजट से पहले सरकार को घेरने का प्लान बनाएगी बीजेपी, विधायक दल की बैठक में तय होगी रणनीति। हिमाचल प्रदेश भाजपा आगामी बजट सत्र को लेकर अपनी रणनीति 3 मार्च को तय करेगी। मैं सोमवार को शाम 7 बजे शिमला में विधायक दल की बैठक होनी है। मैं इसमें आगामी बजट सत्र के लिए पूरा खाका तैयार किया जाएगा। राजधानी शिमला में होने वाले इस बैठक में हाल ही में राज्य सरकार के मंदिरों के पैसों को लेने के मसले पर सदन के भीतर उठाकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तय की जानी है। सुक्खू सरकार ने शुरू किया मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम, 6800 छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग। जे मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने आज मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में 6800 विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत क्रैक एकेडमी अनुमानित 34 करोड़ रुपये के निवेश से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी। निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कक्षा 6 और उससे ऊपर के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से शीर्ष 100 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, जबकि अगले 200 विद्यार्थियों को 75% तथा उसके बाद के 500 विद्यार्थियों को कोचिंग पर 50% की छूट दी जाएगी। वह कंपनी इन बच्चों को तब तक सहायता प्रदान करेगी जब तक वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। कैबिनेट में जाएगा बस किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव, इस दिन होगी बैठक। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 3 मार्च को होनी है। इस बैठक के लिए एजेंडा पहुंचना शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में बस किराए को लेकर भी फैसला ले सकती है। हालांकि अभी किराया बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं लग रही है, परंतु फिर भी HRTC ने अपना प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है, क्योंकि निदेशक मंडल की बैठक में इसे लेकर निर्णय लिया गया था। लिहाजा HRTC ने अपने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम को यह फाइल भेजी है। निदेशक मंडल की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसमें से कुछ फैसले ऐसे हैं जिन पर सरकार को निर्णय लेना है। HRTC ने यहां पर बस किराए में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि HRTC की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। HRTC को जरूरत है कि इस वक्त बस किराए में बढ़ोतरी की जाए, इसलिए निदेशक मंडल की बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया है। HRTC लगातार घाटे की मार झेल रहा है और उसका घाटा लगातार बढ़ रहा है। इससे निगम को इस स्थिति में चलाए रखना आसान नहीं है। ऐसे में HRTC प्रबंध ने बस किराए में बढ़ोतरी की मांग रखी है, जिस पर निदेशक मंडल की भी सहमति जताते हुए सरकार से सिफारिश करने को कहा था। यह प्रस्ताव कैबिनेट के लिए SCS को भेज दिया जाएगा। SMC में सभी वर्गों को एक साथ रेगुलर करें सरकार। जब प्रदेश के स्कूलों में SMC शिक्षकों ने सभी वर्गों के शिक्षकों को एक साथ नियमित करने की मांग उठाई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर चौड़ा मैदान में आंदोलनरत SMC अध्यापकों के बीच आए थे। 21 फरवरी को उन्होंने ये आह्वान किया था कि आजकल परीक्षा का समय है और शिक्षक अनिश्चितकाल हड़ताल में न रहें। इसके साथ ही यह आश्वासन भी दिया था कि आने वाली कैबिनेट में SMC की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि यह प्रक्रिया सबके लिए एक साथ होगी। शिक्षा मंत्री की इन्हीं शर्तों के आधार पर SMC अध्यापक संघ ने आंदोलन को वापस लिया था। संघ के प्रदेश प्रवक्ता निर्मल ठाकुर का कहना है कि सभी के लिए निर्णय एक समय पर ही लिया गया है, परंतु JBT, C&B तथा TGT के लिए तो SMC के नियम बन चुके हैं और लेक्चरर एवं DPE जो उच्च शिक्षा में कार्यरत हैं, जिनके लिए अभी नियम नहीं बनाए। पिछले दिनों मिली सूचना से यह जानकारी मिली है कि पहले प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत 1400 शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को जाएंगे दिल्ली। नई कार्यकारिणी गठन को लेकर हाईकमान से कर सकते हैं चर्चा। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू रविवार को दिल्ली जाएंगे। रविवार दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और रात को दिल्ली में ही रुकेंगे। 3 मार्च को CM दिल्ली से शिमला लौटेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संभावना है कि दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंची पार्टी की प्रदेश से प्रभारी रजनी पाटिल के भी मुख्यमंत्री के साथ ही रविवार को दिल्ली जाने की संभावना है।
परमाणु टोल बैरियर 21 करोड़ 13 लाख में नीलाम, आनंदपुर साहिब के बोलीदाता ने लगाई सर्वाधिक बोली। हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परमाणु में टोल बैरियर की नीलामी प्रक्रिया राज्य कर एवं आबकारी विभाग सोलन ने करवाई। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में हुई नीलामी प्रक्रिया में 4 बोलीदाताओं ने भाग लिया। अंत में आनंदपुर साहिब पंजाब के बोलीदाता ने सर्वाधिक बोली लगाकर टोल वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने नाम किया। यह कंपनी 1 अप्रैल से टोल कलेक्शन का काम देखेगी। शुक्रवार को नीलामी प्रक्रिया की अध्यक्षता जिला उपायुक्त और पीठासीन अधिकारी मनमोहन शर्मा ने की। हिमाचल में तैयार 26 समेत देश के 145 दवाइयों के सैंपल फेल, कंपनियों के लाइसेंस होंगे रद्द। हिमाचल में तैयार 26 समेत देश की 145 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। जनवरी के ड्रग अलर्ट में इसका खुलासा हुआ है। हिमाचल में CDSOC के तहत 11 जबकि राज्य प्रयोगशाला की ओर से लिए 15 दवाओं के सैंपल मानकों पर सही नहीं उतरे। सोलन की 19 दवाओं के सैंपल सही नहीं पाई गई, जबकि कांगड़ा की 1 व सिरमौर की 6 दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई गई है। जल रक्षकों को 4 मास से नहीं मिला वेतन, सड़कों पर उतरने की धमकी। जब पंचायत के माध्यम से लगे जल रक्षकों के सब्र का बांध टूट गया। इन्हें बीते 4 मास से वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें जीवन यापन में भारी दिक्कत पेश आ रही है। इसके चलते ही जल रक्षकों ने सरकार को आंदोलन की धमकी दी है। यानी ये जल रक्षक अब मजबूरी में सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। जल रक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रूपलाल उर्फ जवालू राम ने सरकार से आग्रह किया है कि समय रहते उनकी उचित मांगों व उनके वेतन मान को हर महीने 7 तारीख से पहले देने का समाधान करें, अन्यथा सड़क पर उतरना उनकी मजबूरी हो जाएगी। HRTC चालक परिचालक यूनियन का धरना प्रदर्शन 6 मार्च के बाद चक्का जाम। जी हां, रात्रि भत्ता सहित अन्य वित्तीय लाभों को न देने पर अब HRTC चालक परिचालक यूनियन ने सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शनिवार को यूनियन ने HRTC निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान निगम प्रबंधन व हिमाचल सरकार को दो टूक शब्दों में कहा कि अगर भत्तों की अदायगी नहीं हुई तो चक्का जाम से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं यूनियन के पदाधिकारियों ने पूरे प्रदेश भर में मांगों को लेकर 6 मार्च तक जन जागरण अभियान छेड़ रखा है। 6 मार्च के बाद यूनियन के पदाधिकारी चक्का जाम कर देंगे। चमोली माना एवलांच दूसरे दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, एक क्लिक में जानिए दिन भर की डिटेल। जो उत्तराखंड के माना में आए एवलांच के दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों से चलाए गए। दूसरे दिन के अपडेट की अगर बात करें तो अभी तक 50 मजदूरों को निकाला जा चुका है, जिसमें से 23 का उपचार किया जा रहा है। निकाले गए 50 मजदूरों में से 4 की मौत हो चुकी है। अभी ग्लेशियर मलबे में दबे 5 मजदूरों की तलाश जारी है, जिसके लिए सेना के साथ ही दूसरी टीमें पूरी दमखम से लगी है। वहीं रेस्क्यू किए गए 4 मजदूर की मौत हो चुकी है। अब तक 50 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 5 लोगों के लिए रेस्क्यू जारी है। कौन होगा हिमाचल में अगला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष? 15 दिनों में कार्यकारिणी का होगा गठन। हिमाचल में अब जल्द ही कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा। इसके साथ जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कांग्रेस की मजबूत कार्यकारिणी गठित होगी। कांग्रेस की नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में 2 दिन तक मुख्यमंत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया। शनिवार को विधायकों और वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके नेताओं से फीडबैक लेने के बाद रजनी पाटिल में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। जगत सिंह नेगी की पटवारी कानूनगों को 2 टूक नहीं वापस लिया जाएगा, फैसला, नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से पटवारी और कानूनगो सामूहिक अवकाश पर हैं। यह कर्मचारी सरकार द्वारा इन्हें स्टेट कैडर में लाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से दफ्तरों पर 3 दिनों से ताले लटके हुए, जिससे प्रदेश भर में लोगों को राजस्व विभाग से जुड़े दस्तावेजों को तैयार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार इनके खिलाफ सख्ती की तैयारी में। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसके संकेत दे दिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, जहां तक पटवारी और कानूनगों को स्टेट कैडर में शामिल करने की बात है, स्टेट कैडर का फैसला प्रदेश की जनता के हित में है। सरकार यह फैसला वापस नहीं लेगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों से नियमों के तहत काम करने की अपील की है। यदि कोई भी व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से बढ़ाएगी परेशानी, भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में लोगों की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। वह प्रदेश में आगामी 2 दिन भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रविवार को प्रदेश में कुछ स्थानों में ही बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन सोमवार को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी बारिश बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों
के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं आज यानी शनिवार की सुबह प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद शिमला सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई है। वहीं प्रदेश में हुई बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बनेर प्रोजेक्ट पर हिमखंड का हमला, भूस्खलन की चपेट में आए 2 कर्मचारी, एक जख्मी दूसरा लापता। जब बनेर जल विद्युत परियोजना के पानी से भरे डिसलिंडिंग चैम्बर में भारी मात्रा में हिमखंड गिरने व भूस्खलन होने के कारण यहां कार्यरत 2 कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर को परियोजना में कार्यरत राजीव कुमार व सुरजीत कुमार परियोजना के चैम्बर में बढ़े हुए पानी के स्तर को कम करने हेतु गेट वाल्व का संचालन कर रहे थे। इतने में अचानक कपरून नाले से भारी हिमखंड तेज गति से आया और चैम्बर व परियोजना की अन्य घटकों को जमींदोज कर गया, जिससे वहां भारी मात्रा में भूस्खलन भी हुआ। चट्टानें खिसकने से चैम्बर में सैकड़ों क्यूमैक्स पानी तेजी से उछला, जिसकी चपेट में ये दोनों लोग आ गए। राजीव कुमार गहरी खाई में गिर गया, जबकि सुरजीत का कोई पता नहीं लग सका। पुलिस ने मौके पर जाकर घटना का जायजा लिया और जांच जारी है। प्रशासन की ओर से तहसीलदार और पटवारी भी घटनास्थल पर मौजूद थे। इस आपदा से प्रोजेक्ट को 4 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। रिफाइंड तेल को 5 कंपनियों ने भरे टेंडर, डिपो में बैकलॉग से मिलेगा कोटा। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले रिफाइंड तेल के टेंडर के लिए अडानी सहित 5 अलग अलग कंपनियों ने आवेदन किए। राशन डिपो में मिलने वाले रिफाइंड तेल के टेंडर के लिए खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा तेल कंपनियों की निविदाओं आमंत्रित की गई थी, जिसके बाद रिफाइंड तेल के लिए 5 नामी कंपनियों ने आवेदन किया। खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा शुक्रवार को कंपनियों द्वारा दिए गए तेल के सैंपल जाँच के लिए एकत्रित किए गए। इसके बाद अब रिफाइंड तेल के सैंपलों की जाँच करने के बाद 11 मार्च को रिफाइंड तेल का टेंडर ओपन किया जाएगा। वे पिछले कई माह से तेल कंपनियों के टेंडर में रिफाइंड तेल के दामों को लेकर सहमति न बनने से टेंडर फाइनल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सभी राशन डिपो में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल ही दिया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा तेल कंपनियों की निविदाओं की सूची फाइनल करने के लिए जल्द ही प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले रिफाइंड तेल का सप्लाई ऑर्डर जारी किया जाएगा। ऊना अपहरण प्रकरण में 4 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, ऊना मुख्यालय के साथ लगते अपर अरनियाला गांव के युवक से मारपीट व अपहरण मामले में पुलिस ने एक युवती सहित 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मामले में गुरुवार रात हिरासत में लिए 2 युवकों को ऊना की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने मामले में एक युवती व युवक को मंडी जिला के हनोगी में राउंड अप करने पर सफलता पाई है और देर शाम उन्हें ऊना लाया। पुलिस ने मामले में अगवा किए युवक की हत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया। एसपी ऊना राकेश सिंह ने बताया कि अरनियाला गांव के हरदीप सिंह के परिजनों ने पुलिस थाना ऊना में 26 फरवरी को अपने बेटे हरदीप के 23 फरवरी की रात को अपहरण व मारपीट की शिकायत पुलिस में दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27 फरवरी को मनप्रीत उर्फ मनी को हरोली क्षेत्र से तथा तरनजीत को देहला गांव के हिरासत में लिया था, जिन्हें ऊना की अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मंदिरों की जमा पूंजी छीनने नहीं देंगे, नेता प्रतिपक्ष बोले। मंदिर समितियों जाने पूरी जानकारी। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुंदरनगर में मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार द्वारा मंदिरों की जमा पूंजी नहीं छीनने देगी। वह सरकार द्वारा जिस तरीके से पत्र जारी करके मंदिरों से सरकार को पैसा देने की बात कही गई है और प्रशासन द्वारा जिस तरीके से मंदिर समिति पर दबाव बनाया जा रहा है वह पूर्णतः शर्मनाक और सनातन विरोधी है। वह सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री ने अपने सनातन विरोधी इरादे जाहिर कर दिए थे और देश भर में घूम घूम कर कहा था कि हम 97% हिंदुत्व वाली विचारधारा को हरा कर आए हैं। मैं उनके हर काम में उनका वही हिंदुत्व और सनातन विरोधी रवैया नजर आ रहा है। प्रदेश में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सरकार द्वारा इस तरीके से मंदिरों की जमा पूंजी पर नजर लगाई गई हो। वे आपदा और आपात की परिस्थितियों के लिए प्रदेश के मंदिर हमेशा मदद करते आए, लेकिन सरकार के द्वारा घोषित की गई बजट स्कीम्स के लिए मंदिरों पर दबाव बनाकर वसूली करना कभी नहीं हुआ। वे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार 2 साल से इन स्कीमों के बारे में बात कर रही है। मैं सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की थी, जिस पर अब तक मात्र 1 करोड़ 38 लाख रुपए ही खर्च किए गए। यही हाल सुख आश्रय योजना का भी है। मैं भाजपा सरकार के इस फैसले का सड़क से सदन तक डटकर विरोध करेगी।
एनटीपीसी जल क्रीड़ा केंद्र में बोट हाउस शुरू। जब भारतीय खेल प्राधिकरण आरसी जीरकपुर की कार्यकारी निदेशक मंजूश्री दयानंद ने शुक्रवार को कोल्डेम स्थित साई एनटीपीसी जल क्रीड़ा केंद्र में नवीनतम सुविधाओं से युक्त बोट हाउस का उद्घाटन किया। मंजूश्री दयानंद ने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया है कि उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्र में आवश्यक उपकरण और अतिरिक्त सुविधाएं चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। जल क्रीड़ा केंद्र कोलडेम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 100 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 4 व 5 मार्च को होंगे। जो माउंट टैलेंट इंडिया द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में आईटीआई फ्रेशर युवाओं के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी कि NAPS के तहत 100 पद भरे जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता ITI मशीनिस्ट, टर्नर, फीटर, डीजल मैकेनिक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार 4 व 5 मार्च 2025 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी जिला मंडी में पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को कोई यात्रा भत्ता देने होगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9911248232 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यास नदी के किनारे अंतिम संस्कार करते समय अचानक बढ़ा जल स्तर, बहने लगी जलती हुई चिता। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कुछ लोग ब्यास नदी के किनारे शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे। तब तेज बारिश के कारण नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और वहां मौजूद लोग शव का अंतिम संस्कार करते हुए बुरी तरह फंस गए। यह घटना शुक्रवार दोपहर के समय की बताई जा रही है, जब लोग अपनी पारंपरिक प्रक्रिया के तहत शवों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। इस दौरान जल स्तर बढ़ने से आसपास के लोग और जलती हुई चिता दोनों ही संकट में पड़ गई। यह घटना किसी व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड की गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि वहीं इस बारे में SDM नादौन राकेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर बाद की यह घटना बताई जा रही है। इस बारे में वीडियो के माध्यम से ही प्रशासन को पता चला है, लेकिन इस मामले में पुष्टि नहीं हो पा रही है कि अंतिम संस्कार किसका किया जा रहा था, क्योंकि जिस जगह का वीडियो दिख रहा है वह कांगड़ा जिले की सीमा में आता है। फिर भी इस बात की पड़ताल की जाएगी। गोविंद सागर झील में जल्द शुरू होंगी रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित गोविंद सागर झील जल्द ही रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का नया केंद्र बनने जा रही है। वह साहसिक खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने झील में बोटिंग, कायाकिंग, जेट स्की और अन्य जल क्रीड़ा गतिविधियों को शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया को पूरा कर लिया। वह प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में मैफील्ड एडवेंचर्स ने सर्वाधिक 80,500,000 रुपये की बोली लगाकर संचालन अनुबंध हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि में पहुंचे 188 देवी देवता, अभी और आने की उम्मीद। जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में पंजीकृत 216 देवी देवताओं में इस बार अब तक 188 देवी देवताओं ने राज्य माधव मंदिर में हाजिरी भर ली है। इसके अलावा 60 से अधिक गैर पंजीकृत देवी देवता भी छोटी काशी के मेहमान बनकर आए हैं। शिवरात्रि महोत्सव को संपन्न होने में अभी 5 दिन शेष है और अभी बड़ी संख्या में देवी देवताओं के आने की उम्मीद है, लेकिन इस बार लगातार बारिश होने के कारण शिवरात्रि महोत्सव में इस बार देवी देवताओं के आने में कमी आई है। पिछले वर्ष 196 पंजीकृत देवता पहुंचे थे और इसके साथ ही 100 से अधिक गैर पंजीकृत देवी देवताओं के साथ हजारों देवलू पधारे थे। वहीं बारिश के कारण महोत्सव के दूसरे दिन भी पडल मैदान में देवी देवताओं के दर्शन लोगों को नहीं हुए। पडल मैदान में देवता स्थल भी पूरी तरह से पानी में डूब हुआ है। वहीं देवी देवताओं जिन जगहों पर ठहरे हुए हैं वहीं जाकर लोगों ने आशीर्वाद लिया। चलती HRTC बस के टायर में फंसा बिजली का तार, करंट से एक यात्री की मौत। कालका शिमला NH पर परवाणु के समीप करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा उस समय पेश आया जब HRTC की बस हरिद्वार से शिमला की तरफ जा रही थी। इस बीच भारी बारिश और हवा के चलते शिवालिक होटल परवाणु के समीप बिजली पोल में लगी अर्थ की तार टूटकर बस के टायर में फंस गई। इस बीच बस में सफर कर रहा एक व्यक्ति जैसे ही नीचे उतरा तो उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।